वन आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हम बैड कर्मा को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, कार्मिक पैटर्न्स को कैसे हील करें। हालांकि मैं इसके ऊपर पहले से वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार इसको समराइज़ कर दूँगी। ठीक है। ये कर्मा सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ये बैड कर्मा होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि कैसे क्रिएट होता है, हमारे थॉट से, हमारे इंटेंशन से, हमारा एक्शन से और हमारे शब्दों से, यानी कि मन, वचन और काया से हम अपने कर्म बनाते हैं। लेकिन हम उसके पीछे इंटेंशन क्या रखते हैं, उससे गुड और बैड कर्मा क्रिएट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस बैड कर्मा को रिमूव किया जा सकता है। तो अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग समझें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है। जैसे आप कोई मतलब कर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बनते जाते हैं। तो अब कोई मैजिक तो होगा नहीं कि जिससे आप कुछ एक डिलीट बटन दबा दो, अब सब कर्म डिलीट हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन आप इन कार्मिक पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म ज़रूर कर सकते हो। राइट। कैसे कर सकते हो? आप अवेयरनेस के थ्रू इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? जब आपको कोई ट्रिगर आता है और आप एकदम से रिएक्ट कर देते हैं गुस्से में, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो क्या है, आप इंस्टेंट रिएक्ट करते हो। यानी कि आप अवेयरनेस में नहीं थे कि आपको ट्रिगर आया और आपको वहाँ रिएक्ट की जगह थोड़ा होल्ड करके रिस्पॉन्ड करना था। तो जब आप अपने रिएक्शंस को कम कर देते हो या चेंज कर देते हो, तो आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो भी दूसरे यानी न्यू कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट होने लग जाते हैं। यानी जो ओल्ड वाले हैं वो इरेज होने लग जाएंगे। और ये एक बार करने से नहीं होता है, आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी होंगी। क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स कैसे बने? आपने रिपीटेशन में जब चीज़ें की, रिपीटेशन में रिएक्शंस दिए, ओवर थिंकिंग की कोई चीज़, तभी तो वो आपके बिहेवियर का, आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई। तभी तो वो कोई पैटर्न बनी, चाहे वो कार्मिक पैटर्न हो चाहे कुछ और हो। ठीक है। तो उसको ब्रेक करने का तरीका यही है कि आप अपने रिएक्शंस को बदलें। क्योंकि पास्ट को तो बदला नहीं जा सकता ना। अब पास्ट जो था वो तो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने करंट जो है बिहेवियर को चेंज करोगे, ठीक है, अपने रिएक्शंस को चेंज करोगे, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली चेंज हो सकता है आपकी करंट चॉइसेस के बेस पे। ठीक है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जो फोकस है वो प्रेजेंट मोमेंट पे दिया जाता है। क्योंकि अगर आज आज यानी प्रेजेंट के मोमेंट में आप ठीक रिएक्शन कर रहे हो, बिहेवियर कर रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, कॉन्शियस हो, अवेयर हो कि आज क्या हो रहा है, आज आने वाले ट्रिगर के लिए रेडी हो, उससे रिएक्ट नहीं करने वाले हो, उस पर ध्यान देने वाले हो, अवेयरनेस के साथ एक्शन लेने वाले हो, तो आप आने वाले फ्यूचर तो चेंज कर सकते हो ना भाई। लॉजिकल बात कह रही हूँ मैं। राइट। सो आप लोगों को मेन टास्क यही है कि आज ये आप डिसाइड करो कि मैं अब पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपना फ्यूचर मुझे ख़राब नहीं करना। और फ्यूचर को ठीक करने के लिए मुझे अपनी प्रेजेंट की जो चॉइसेस हैं वो सही करनी होंगी। तो ये आप ठान लीजिए कि आज से आप प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। आज क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को कैसे हील कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने अपने जर्नी में पर्सनली यूज़ की थी, वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया। तो सबसे पहला ना, सेल्फ़ अवेयरनेस। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल्फ़ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कि सपोज़ कोई ट्रिगर आया, तो सबसे पहले वहाँ एकदम से वहाँ रिएक्ट नहीं करना, थोड़ी देर होल्ड करना है। और आपको ये देखना है कि भाई मुझे इस समय क्या बोलने जाता है, कि जो ये ट्रिगर आया, क्या एक्चुअल में ये मेरा ट्रिगर है या सामने वाला मेरे किसी बिहेवियर से ट्रिगर होकर मुझे जानबूझ के ऐसा बोल रहा था कि वो मुझे मैनिपुलेट करे, कंट्रोल कर सके, और वो चाहता है कि मैं ये सर्टन टाइप ऑफ रिएक्शन उसको दूँ, कि वो चाहते हैं कि हमारी एनर्जी लो हो जाए। तो आपको वहाँ ये चीज़ अवेयर होगी। जब आप मतलब प्रेजेंट मोमेंट में होके अवेयर होगे, तभी तो आप ये चीज़ कर पाओगे ना। माइंड में कुछ और चल रहा है, सामने वाला जो कर रहा है बस उसी पे ध्यान है तो वो एक इल्यूजन ही ना, माया का ही तो एक रूप है ना वो ट्रिगर, या फिर वो पर्सन जो आपको ट्रिगर कर रहा है। तो बस आपको वहाँ अवेयर ही तो रहना है, सिंपल। तो वहाँ पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, देखना है, सोचना समझना है, होल्ड करना है, सुनना सामने वाले को। ठीक है। और उससे रिएक्शन देना ही नहीं है। उसकी पावर वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप सामने वाले को रिएक्शन नहीं देते हो। मतलब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन की केस हो सकती है जहाँ आप रिएक्शन नहीं दोगे, कहीं पे आप रिएक्शन दोगे, पर सोच समझ के क्या कितना बोलना है। ये सिर्फ अवेयरनेस से आ सकता है कि मुझे कब कहाँ कितना बोलना है। राइट। तो सबसे पहले ट्रिगर को देखो क्या है। तो सबसे पहले खुद से पूछो कि भाई मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही थी उस टाइम पे। मतलब सपोज़ आपने रिएक्ट कर दिया, लेकिन फिर जब घर पे आके जब जो भी आपका
या फिर आप घर पे ही हो, तो जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि भाई मैंने इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों किया, तो किस वजह से मुझे इतना गुस्सा आया, या फिर इतना मैंने चिल्ला दिया, क्यों किया मैंने ऐसा, खुद से क्वेश्चन करो। फिर आँख बंद करके देखो कि उस जो ट्रिगर आपको हुआ, यानी कि जो गुस्सा आया, उसके पीछे दबा हुआ कौन सा वुंड है, कौन सा वो घाव है जो जिसको छुपाने के लिए आपने उस ट्रिगर को मतलब रिएक्ट किया। यानी कि जब सपोज जब गुस्सा आता है तो गुस्से के पीछे हम अपने हर्ट को छुपा रहे होते हैं, अपने दर्द को छुपा कर, ताकि हमें कोई और पेन ना दे, हमें कोई और हर्ट ना दे, तो हम उसे गुस्से के रूप में लेकर आते हैं ताकि सामने वाला हमें हर्ट ना कर सके। सिंपल। ऐसे ही हर एक जो ट्रिगर होता है उसके पीछे पीछे एक वुंड छुपा होता है, तो आपको उस ट्रिगर को पीछे के जो वुंड है उसको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। मैं ये बोलूँगी प्लीज़ आप अपने नोट्स बना लीजिए कि कार्मिक पैटर्न्स को कैसे हील करते हैं। फर्स्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड उसके पीछे का छुपा हुआ वुंड। सेकंड है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ करना। तो यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के भी गलत बिहेवियर को टॉलरेट करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब किसी के ऐसे बिहेवियर जो गलत है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। फॉरगिवनेस का सिंपल सा मतलब है कि सपोज़ किसी ने आपके साथ गलत किया, तो आपके अंदर जो उनके लिए बदले की भावना है कि इसने मेरे को दुख पहुंचाया तो मैं भी इसे दुख पहुंचाऊंगा, या मैं बदला लूँगा या बदला लूँगी, तो इस वाली जो फीलिंग और इमोशन है इससे आपको आज़ाद होना है। ठीक है, इसलिए हम सामने वाले को माफ़ करते। दूसरा, माफ़ करने से क्या होता है कि जिस पर्सन के साथ जो भी आपका कर्मा बना, ठीक है, उसने आपको दुख दिया या आपने किसी को दुख दिया, आप दोनों ही केसेस में चीज़ अप्लाई होती है फॉरगिवनेस। ये नहीं कि आपको किसी ने दुख दिया तो आप फॉरगिव करोगे। अगर आपने भी किसी को जाने या अनजाने में दुख दिया है तो भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब होपनो प्रेयर में हम ऐसा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं सामने वाले पर्सन से। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही तो आपको फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी। तो फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है उस पर्सन के साथ जो भी आपका कर्मा है, कर्मा साइकिल है, वो ब्रेक हो जाता है। जो लूप बार बार चलता है या फिर सेम तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, तो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है उस पर्सन के साथ भी और फ्यूचर में आने वाले सेम रिलेशनशिप के लिए भी। ठीक है, तो उस कर्मा को आप ब्रेक कर जाते हो जब आप माफ़ कर देते हो। आपने माफ़ कर दिया, अब यूनिवर्स का काम है उनको उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, कहते हैं ना सबको अपने कर्मों की के हिसाब से उन्हें फल मिलते हैं। तो आप माफ़ करके उसको लेट गो करो ना। आप क्यों पकड़ के बैठे हो चीज़ों को? अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो गॉड के ऊपर, राइट। तो फॉरगिवनेस करना है। तीसरा, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपको ना दूसरों को ब्लेम करना है ना खुद को ब्लेम करना है कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया, ये किया, वो किया। मैंने क्या कहा, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम पास्ट की चीज़ों को, बिहेवियर्स को, एक्शंस को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार एक ही चीज़ सोचते हैं कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे डीएम ने ऐसा किया, वैसा किया। तो हम फॉरगिव ही नहीं कर पाते हैं, उनको ब्लेम करते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं और गिल्ट और की एनर्जी में रहते हैं हमेशा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ को लेट गो करो ना, तभी तो आगे मूव ऑन करो। कि बोलते हो मैम मैं हीलिंग कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम पास चीज़ें पकड़ के बैठे हो। उनको लेट गो तो करो, छोड़ो तो सही, खुद को तो आज़ाद करो। जब खाली होगे तभी तो अंदर कुछ नया जाएगा, और जब तुम खाली ही नहीं हो तो अंदर कैसे कुछ नया भरोगे? तो पहले खुद को खाली करो। ठीक है, तो ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी, अपनी हीलिंग की ज़िम्मेदारी खुद लो। ठीक है, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हमेशा हम लो वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारे अंदर भी और हमारी बाहर की दुनिया में भी। ठीक है, तो अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद लेना है। फोर्थ है मेडिटेशन करना है आपको। फिफ्थ है सेवा, यानी कि सेल्फलेस सर्विस आपको करनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। किसी की भी मदद करना है आपको, राइट, दिल से। जैसे सपोज़ आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, किसी ज़रूरतमंद है, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ दान कर दिया, जितना भी आपके पास है देने को वो। किसी राह चलते को आपने रास्ता पार करवा दिया। ठीक है, किसी अंधे को, मतलब जैसे कुछ लोग अंधे होते हैं या फिर मतलब शरीर से हैंडीकैप्ड होते हैं, तो आपने उनकी हेल्प कर दी। ज़रूरी नहीं है पैसे से ही हेल्प हो, जो भी आपके पास है। गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गाय को डेली रोटी खिलानी है और कुत्ते को भी इफ़ पॉसिबल हो। नहीं तो वीक में एक बार तो आप कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाओ, शनिवार वाले दिन। और गाय को तो अगर आपके एरिया में है तो आप डेली रोटी खिलाओ। इससे बहुत जल्दी, मतलब 3 से 4 महीने में ही आपके कार्मिक पैटर्न्स हील हो जाएंगे। ठीक है, तो सेवा करो। इससे क्या होता है, आपके अंदर करुणा भाव डेवलप होता है, कंपैशन डेवलप होता है जब आप किसी की अच्छे मन से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या, आपकी जो मदरली एनर्जी होती है वो और बढ़ती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप बस सेवा कीजिए, जो भी दान धर्म आप कर सकते हैं।
दिन ब दिन रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है, जो भी आपके जिसके लिए भी आप कैपेबल हो, ठीक है। 6 है हेल्दी बाउंड्रीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के भी बिहेवियर को या फिर किसी की भी चीज़ों को टॉलरेट करें जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उसे बचपन से जानते हैं या फिर वो हमारे फैमिली मेम्बर है या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर मैं इसको मना कर दूँगी तो ये नाराज़ हो जाएगा या रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नहीं, वो सब नहीं करना है। अगर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब सामने वाले को नो बोलना है। और आपको ये नहीं सोचना है कि उसको बुरा लग जाएगा, नहीं। आप खुद को तो दुख पहुंचा ही रहे हो ना। सपोज़ आपने हाँ कर दिया लेकिन आपका मन नहीं था या आपके पास वक्त नहीं था, ठीक है, तो आपने सामने वाले को हाँ कर दिया लेकिन बाद में आप खुद को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हो ना। आपने हाँ बोल दिया और आपने खुद को दुख पहुंचाया, उसका क्या? सामने वाले को दुख पहुंचा उसका तो हमें बड़ा ध्यान रहता है, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा है उसको तकलीफ़ नहीं होगी कि खुद को ना चुन के सामने वाले को चुन रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जो आपका डीएम होता है वो आपसे कुछ भी मांगता है, आप उसको बिना सोचे समझे दे देते हो, ठीक है, कुछ नहीं सोचते, ये भी नहीं सोचते ये सही है गलत है। स्पेशली जब भी वो फिज़िकल होने के लिए बोलता है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जो डीएफ है वो मना कर ही नहीं पाती हैं, ठीक है। इतने सेशंस आते हैं, मैं समझ चुकी हूँ कि डीएफ के पास जब वो बबल फेस में है या फिर डीएम वापस लौट के आते हैं, जब कोई डिमांड रखते हैं तो वो उसे पूरा कर देती हैं या पैसे मांगते हैं, किसी भी तरह की हेल्प मांगते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक। अगर आपका फिजिकल होने का मन है तो वो दूसरा केस है, वो चीज़ें अकाउंट नहीं हो रही। लेकिन आपका मन नहीं है, आप उसको खुश करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए। जब आप ना बोलना सीखते हैं यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का हिस्सा है। आप कितने समझदार हो, ये बुद्धि कि मुझे कब हाँ बोलना कब ना बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल है, ये आपकी डीएम साइड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, राइट। लास्ट है ग्रैटिट्यूड पे करना। जब आप रात को सोने जाएं तो मतलब 5 ऐसी, हर 5 कोई भी ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में, आपके पास घर है, आपके पास कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है ना, कुछ भी 5 चीज़ें, आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, नहीं भी हैं तो भी बोलिए, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे तो आपका ध्यान लैक से हट जाएगा। ऑब्वियसली पता ना, जिस चीज़ पे फोकस करोगे मेरी एनर्जी वहीं जाती है और यूनिवर्स में वही ला के देखा है ले देता है। तो आप जब रात में 5 अपनी ब्लेसिंग्स यानी कि जो आपके पास है ग्रेटफुल, मतलब यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे तो यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ें ला के भी देगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी और आप लैक से शिफ्ट होके अबंडेंस में चले जाएंगे। तो मैं ये बस यही बोलना चाहूँगी कि भाई आप कर्मा पे इतना ध्यान मत दो। सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है किसी भी कर्म को करने के पीछे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए। पास्ट में ध्यान देते रहेंगे तो फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में होकर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपको ना पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में, आपको बस प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना है। भविष्य में क्या होने वाला है वो आपके हाथ में है और जो पास्ट में हो चुका है ना वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप प्रेजेंट वाले एक्शन को ठीक कर लीजिए, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब अगर आप पहले गलत डिसीजंस लेते थे, फियर बेस्ड डिसीजन लेते थे, तो आज से आप लव बेस्ड डिसीजन लीजिए। मतलब अपनी लाइफ में हर जगह लव को चूज़ कीजिए, ठीक है। पहले अगर आप ब्लेम करते थे तो आज से खुद खुद अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी लीजिए कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी ज़िम्मेदार थी। अगर किसी ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने उसे दे दिया तो उसमें मैं भी तो इन्वॉल्व थी ना, तो मतलब गलती मेरी भी थी, तो ज़िम्मेदारी आपको लेनी है। कोई भी आपकी मर्ज़ी के बिना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, याद रखना। सब हमेशा आपकी चॉइस होती है, तो चूज़ आपको करना है। ट्विन को भी ना बोलना है अगर आप रेडी नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए तो, राइट, क्योंकि ये जर्नी हमारी है और हमारा ट्विन हमारा मिरर है, हमारा शेडो है। मतलब जैसे कि मैं बॉडी हूँ और मेरी एक शेडो है, ऐसे समझो। तो जो बॉडी करेगी शेडो तो वही फॉलो करेगी ना, तो मेरी परछाई वही करेगी जो मैं करूँगी। तो तुम्हें जो चॉइस बनाओगे तुम्हारा डीएम भी वही चॉइस बनाएगा। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ। अपनी डीएम को चेंज करने के बजाय खुद को चेंज कीजिए, खुद को हील करना शुरू कीजिए। यही जो एक्शन है आपको ट्रूली ट्रांसफॉर्म भी करेगा और आपको आपके डीएम से मिलाएगा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।